बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहला खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफ़ा दे और हर बेऔलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का खूबसूरत मौसम दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया है और ज़बरदस्त आज धूप पड़ी है। तो आजकल हमारी तरफ बहुत ही प्यारा मौसम होने लगा है, जैसा कि आपको व्लॉग्स में दिखाती हूँ, और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ये आप देख सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा लें कि मैं आई थी गाय का दूध दोने के लिए और आके गाय का दूध दोने के बाद बाग में थोड़ी देर में बैठी हूँ। तो ये रोज़ का मेरा रूटीन है। कभी कभी ये होता है कि बहुत ज़्यादा काम घर में होता है तो बस गाय का दूध दो के ऊपर घर की तरफ मैं दौड़ी जाती हूँ। लेकिन जब भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो गाय का दूध दो के यहाँ पे थोड़ी देर में बैठती हूँ। इतना सुकून मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह दिल खुश हो जाता है यहाँ पे थोड़ी देर में बैठती हूँ। तो ये मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं जो घास है हमारे बाग की, वो धीरे धीरे सरसब्ज़ होने लगी है। तो कुछ दिन बाद हमारा बाग और भी प्यारा लगेगा, इंशाल्लाह आगे व्लॉग्स में दिखाऊंगी। और गर्मियों में अमूमन मेरा ये होता है कि बुखारी को मैं उठा के लेके आती हूँ यहाँ बाग में, और यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ बनाती हूँ, आपके साथ शेयर भी करती हूँ, और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ कब हरा भरा होगा हमारा बाग तो मैं यहाँ पे आके अपने व्लॉग्स बनाऊँ। और बाकी आज आरिज़ और आरिज़ के पापा का जी स्कूल खुल गया, तो स्कूल की तरफ आज सारे गए हैं। मैं और ससुर अबू घर पे हैं, तो ऊपर जाती हूँ तो ससुर अबू से भी आपको मिलवाती हूँ। तो आप लोगों को जैसा कि आपको पता है आहिल प्राइवेट स्कूल में जाता है। आहिल के तो काफ़ी दिन हो गए, स्कूल बहुत पहले ही खुला है, लेकिन आज जाके आरिज़ और आरिज़ के पापा का भी स्कूल खुल गया। अमूमन कुछ सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछते भी हैं कि आपके बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं। तो शुरू में आरिज़ और आहिल दोनों गवर्नमेंट स्कूल में ही जाते थे हमारे गांव के। तो फिर उसके बाद आहिल की फरमाइश हुई कि मम्मा मैंने प्राइवेट स्कूल में जाना है, तो इसलिए आहिल को जी हमने एडमिशन आहिल की प्राइवेट स्कूल में दी है, जो हमारे गांव में ही है। थोड़े आगे हमारा जो खेत है वहाँ पे उनका जी प्राइवेट स्कूल है आहिल का, और बाकी आरिज़ जाता है गवर्नमेंट स्कूल, जो यहाँ एक छोटा सा टीला है, टीले के पीछे आरिज़ का स्कूल है। तो अभी हम सोच रहे हैं आरिज़ का स्कूल भी हम चेंज कराएं, प्राइवेट स्कूल में ही ले जाएं, दोनों बच्चों को एक ही स्कूल में हम रखें। लेकिन आरिज़ मना कर रहा है कि मैंने गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ना है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि एडमिशन्स प्राइवेट स्कूल की अप्रैल में होंगी, अप्रैल के लास्ट में शायद होंगी। तो तब तक हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आरिज़ को मान जाता है तो फिर प्राइवेट स्कूल हम आरिज़ को भी ले जाएंगे।
तो ये मैं उन मेरी बहनों के लिए मैं बता रही हूँ। कुछ मेरी बहनें पूछ रही थी कौन से स्कूल में आपके बच्चे जाते हैं, और दोनों बच्चों की इंग्लिश बड़ी अच्छी है। ये कॉमर्स आप लोग कुछ मेरी बहनें करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बच्चों की इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो इस पे हमने डिटेल से एक व्लॉग बनाया है, चैनल पे ही मौजूद है। घर पे सीखा है बच्चों ने इंग्लिश या स्कूल में सीखा है, तो ये डिटेल में हमने सब कुछ बताया है। कुछ मेरी बहनें भाई हमें तनकीद भी करते हैं कि आपके बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं जैसे कि बच्चे अंग्रेज़ों। तो ऐसा खैर हम सोचते नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बच्चे इंग्लिश भी बोलते हैं और उर्दू भी बोलते हैं, और अपनी ज़ुबान हमारी मादरी ज़ुबान भी बोलते हैं। तो ये खैर ये सारा डिटेल हमने क्यों सिखाया है, इंग्लिश क्यों बच्चे बोलते हैं, और स्कूल से सीखा है, घर में सीखा है, सारा डिटेल चैनल पे ही मौजूद है। हमने व्लॉग बनाया था, तो आप देख सकते हैं। और बाकी हमारी मादरी ज़ुबान के बारे में भी कुछ मेरी बहनें पूछती हैं कि आप लोगों की कौन सी ज़बान है। तो गिलगित बल्तिस्तान में दो ज़बानें बोली जाती हैं। ज़्यादा जो बोली जाती हैं वो दो ज़बानें हैं, एक शिना है और दूसरा जी ब्रुशस की है, और हम शिना में बात करते हैं। और हमारी जो ज़ुबान है वो शिना है। पूरे गांव में भी हमारी ही लैंग्वेज शिना बोली जाती है। और ये बुशोश और जी हमारी गाय को मैंने घास दिया है, खा रहे हैं। अंदर से कुछ पत्थर थे वो भी मैंने उठाए, ये दीवार थोड़ी गिरी थी। और मज़ीद मैं ये देख रही हूँ, ये मैं दस्ताने भी लेके आई ऊपर से, ये मैं पत्थर उठाऊँ, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर नज़र आ रहे हैं। कोशिश करती हूँ जितना मैं उठा सकूँ, क्योंकि दिन ब दिन बाग जी सरसब्ज़ होता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप देख सकते हैं, ये व्यू अभी से ही कितना खूबसूरत लगता है। तो ये पत्थर इस तरह नीचे गिर पड़े हैं, तो ये मैं उठाऊंगी क्योंकि यहाँ पे भी घास उगनी है। तो ये सारे काम आहिल के पापा के होते थे, लेकिन अब ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आई क्योंकि आहिल के पापा के स्कूल खुल गए। लेकिन ये जो छुट्टियां हुई, सर्दियों की छुट्टियों में बहुत सारा काम आहिल के पापा ने मेरे लिए आसान कर दिया। यानी कि ऐसे काम सारे आहिल के पापा करते थे, लेकिन अब मेरी छुट्टियां ख़त्म हो गई तो मैं लग जाती हूँ अपने काम पे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े जो पत्थर थे वो सारे मैंने दीवार पे लगाए। शुरू में लगा था कि पत्थर काफ़ी बड़े हैं, मुझसे नहीं होगा, लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह साथ हो और इरादा मजबूत हो तो इंसान सारे काम कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने भी पत्थर गिरे थे ये मैंने उठाए, और अब ये छोटे छोटे पत्थर अब मैं लगाने लगी हूँ। तो ये बड़े बड़े पत्थर लगाए हैं, और बड़े बड़े पत्थर के बीच में थोड़े थोड़े जो सुराख होते हैं उसके बीच में हम ये छोटे छोटे पत्थर लगाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो दीवार है वो मज़बूत होती है। ये मैंने आहिल के पापा से सीखा है, तो ये मैं अब लगाने लगी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए सारे पत्थर मैंने उठाए।
अल्हम्दुलिल्लाह ये जगह साफ़ देख के दिल खुश हो गया। और मज़ीद ये मैं पीछे भी आपको दिखाती हूँ, इस दीवार के भी छोटे छोटे पत्थर नीचे गिरे हुए हैं। तो मैंने सोचा था कि इनके साथ ये काम भी मैं अभी करूँगी, लेकिन ऊपर से ससुर अबू मुझे आवाज़ लगा रहे हैं। और दूध भी धो के मैंने यहाँ पे रखा है, दूध मैं पकड़ती हूँ और ऊपर जाते हैं जी अबू के पास। और वहाँ ऊपर धूप पे बैठ के आहिर के दादा कुछ काम कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये बजुन्ने ये क्या ने वाली ने मैं तो चकोर के बेने ने वाली वेगा वतने बने आते जे ने बराबर थोन वे वतन वाते जे बराबर थोन वा ये बोया ये बात सोते ने खुशी नसीब ने वो अम्मा दंते वाह वो दोबारा हमने प्यारी सी धूप निकल आई है और अबू यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने काम पे लग गया है। जब से आए हैं मेरे लिए थोड़ा थोड़ा करके इस तरह गिरी तोड़ रहे हैं। और अंदर से मैंने गिरी निकालना है, लेकिन मुझे अभी तक टाइम नहीं मिला है। तो अबू तोड़ते हैं और ले जाके मैं किसी बैग में डालती हूँ। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो फिर अंदर से मैं गिरी अलग करूँगी। और अबू कह रहे हैं कि आगे मैंने आज जाना है अम्मी की तरफ, आगे घर की तरफ, क्योंकि पानी की बारी अब लोगों की तरफ भी आई है। जो लास्ट टाइम हम लोग ने किया जिसको हम बरूई कहते हैं अपने ज़ुबान में, जो क्यारियों में पानी करना था, वो अब अबू के जी मोहल्ले तक पहुंच गया है। तो इसलिए अबू कह रहे हैं कि आज मैं जाऊंगा और कुछ दिन बाद फिर दोबारा मैं वापस आऊंगा। जब भी मैं गिरी तोड़ती हूँ तो ये अंदर से गिरी अमूमन टूट जाती है मेरे हाथों से। लेकिन अभी आप ये देख सकते हैं अब्बू को बड़ा एक्सपीरियंस है, कितने अच्छे से अब्बू ने ये गिरी तोड़े हैं। और सारे ये देखें, कोई टूटी फूटी मुझे गिरी नज़र नहीं आ रही है। और माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमारे जी अबू गिरी तोड़ते हैं और बड़े शौक़ से। कर काम से हने के विषय आठ अटैक सुधा ने घर यार तो आरिस के दादा जा रहे हैं और मैं सोच रही हूँ मैं आज आरिस के दादा के लिए दिरहम फिटी बनाऊंगी। तो आरिस के दादा आगे दादी के लिए भी ले जाएंगे, सास अम्मी के लिए भी ले जाएंगे और इफ्तारी में अपने लिए खाएंगे स्वीट। आरिस के दादा को बहुत ज़्यादा पसंद है आरिस की तरह। और दिरहम क्या होता है वो आपको अभी आगे बना के दिखाती हूँ। पहले अपने घर के छोटे मोटे काम जल्दी से मैं निपटाती हूँ। तो आहिर के पापा जैसे कि आपको बताया स्कूल गए हैं, स्कूल से आएंगे, कोई बजे छुट्टी होती है तो वहाँ से स्कूल से आके ससुर अबू को आगे ले जाके छोड़ के आएंगे। तो तब तक मैं जल्दी से बनाती हूँ दिरहम फिटी। अल्हम्दुलिल्लाह घर के छोटे मोटे काम भी मेरे हो गए, किचन की भी अच्छे से मैंने सफाई की और अभी छत की तरफ मैं निकली हूँ। अबू के कपड़े छत पे मैंने डाले थे धो के, लाइट भी है, अच्छी तरह मैं प्रेस करूँगी और मैं पैक करूँगी। फिर उसके बाद मैं दिरहम फिटी बनाऊँगी। लेकिन मुझे अभी फिर से आरिस के दादा मुझे बुला रहे हैं, नीचे अबू के पास जाती हूँ, फिर उसके बाद ऊपर से लेके आती हूँ अबू की कपड़े। क्या बाबू खिच्चा बैग नु ने जी ने फुटम ने वही बस ना वाह जितने गिरी मैंने दिए थे अबू को सारे गिरी तोड़े हैं और ये अभी हमने इस प्लास्टिक में डाले हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा थोड़ा थोड़ा करके इनसे मैं गिरी अलग करूँगी। और अबू कह रहे हैं कि दोबारा मैं आऊँगा तो बाकी जितने भी गिरी हैं वो मैं ख़ुद यहाँ पे आराम से बैठ के मैं तोड़ूँगा। श्योर। तो अबू ऊपर वाले बाग की तरफ गए हैं थोड़ा घूम फिरने के लिए। और लाइट ना जाए
तो इसलिए यहाँ से अबू के कपड़े उठाती हूँ और प्रेस करती हूँ जल्दी से। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी सी धूप निकल आई है और साथ में नीचे दरिया से और सामने राका पोशी से हल्की हल्की हवाएं आ रही हैं और इसलिए बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा है आजकल अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मुझे आवाज़ आ रही है किसकी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ना आज ना जी स्कूल में गया था। अच्छा, मज़ा आया आपको? हाँ। फर्स्ट डे था आरिस का ना? हाँ। शाबाश। और आरिस ने न्यू बैग लिया है, ज़रा दिखाओ आरिस। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे आरिस पे बहुत प्यारा लग रहा है। चलो आ जाओ अंदर। क्या कर रहे हो? या दादा है ना? हाँ आरिस दिखाओ, क्या दिखाना है? ओह, आरिस के लिए न्यू बुक्स मिले हैं। दिखाओ आरिस। ये आरिस के लिए। मैं दिखाऊंगा। अच्छा ठीक है। ये कौन सा बुक? जनरल नॉलेज। ये स्कूल से फ्री बुक्स मिलते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। ये इस्लामियात हो गया। ऊपर रुकनी। घुमाना नहीं है। हाँ। और ये इंग्लिश, इसके कवर बनाएंगे हम। और ये रहा जी उर्दू। और लास्ट मैथ्स का बुक। शाबाश, ये बुक्स लेके आए हैं स्कूल से। आरिस को मिले हैं ना आरिस? हाँ, फ्री मिले हैं। हाँ। अच्छा बैग में डालो। शाबाश। और यूनिफॉर्म चेंज करो। ठीक है आरिस? ठीक है मामा। शाबाश बेटा। दिरम फिटी बनाने की तैयारी मेरी शुरू हो गई और बुखारी में मैंने लकड़ियाँ भी डाली हैं, तवा भी मैंने चढ़ाया है और ये मैं यहाँ पे अखरोट और गिरी भी मुझे चाहिए तो इसलिए छिलकों से मैं अलग कर रही हूँ। फिर उसके बाद हम आटा गूंदेंगे दिरम फिटी बनाने के लिए। ये जो दिरम फिटी मैं बना रही हूँ ये हमारे यहाँ अमूमन शादियों पे बनाया जाता है। बहुत शौक़ से बनाते हैं और बड़े मज़े से हम खाते भी हैं और बनता भी बहुत ही ज़बरदस्त। तो एक व्लॉग में मैंने आपको दिखाया भी था। मैं गई थी मेरी फुप्पो के बेटे की शादी पे और वहाँ पे फुप्पो मुझे गरम करके दे रही थी और ये मैंने व्लॉग में दिखाया भी था। तो मेरी बहनें मुझे फरमाइश कर रही थी कि अर्जुमंद ये दिरम फिटी कैसे बनाते हैं, आप इसकी रेसिपी हमारे साथ शेयर करें। तो पिछली मेरी 1-2 वीडियोस हैं जिसमें मैंने शेयर किया है, थोड़ी पुरानी मेरे व्लॉग से। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने दिखाया है दिरम फिटी हम यहाँ पे कैसे बनाते हैं। तो फिर से उन मेरी बहनों की फरमाइश के मुताबिक आज मैं फिर से बनाने लगी हूँ और इसका आटा थोड़ा स्पेशल होता है। इसका आटा स्पेशल होता है, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। छिलकों से मैंने गिरी और अखरोट मैंने अलग किए और ये छिलके मैं यहाँ पे डालूँगी और ये छिलके भी हम जलाएंगे। और अभी हाथ धो के आती हूँ और आटा गूंथते हैं दिरम फिटी बनाने के लिए। और ये मैं अभी आटा गूंथने लगी हूँ और ये आटा मैं बाज़ार से लेके आई हूँ। यहाँ पे हमारे यहाँ जो आटा पीसने वाली मशीन है आगे, वहाँ से मैं ये लेके आई हूँ। और दिरम फिटी अमूमन हमारे यहाँ सर्दियों में बनाई जाती है और अब भी हमारी तरफ सर्दी है, ख़ासकर शाम के टाइम और सुबह के टाइम। तो इफ्तारी में हम खाएंगे दिरम फिटी और सहरी में भी मैं खाऊंगी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस आटे का मैं बता रही थी, ये देखिए इस आटे का प्रोसेस थोड़ा अलग है। ये मैं थोड़ा शॉर्ट इसको हम कैसे तैयार करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ और इंशाल्लाह पूरा प्रोसेस भी आपको किसी व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। ये वो आटा है जिससे मुल्तानी हलवा भी बनता है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुल्तानी हलवा भी इंशाल्लाह बनाने की कोशिश हम कभी करेंगे।
और इसका प्रोसेस कुछ इस तरह का होता है कि हमारे यहाँ के ख़वातीन गंदम को पहले अच्छी तरह धोते हैं, धोने के बाद इसको ढाँप के रखते हैं। तो एक तो ये धोने की वजह से इनके अंदर नमी होती है, फिर उसके ऊपर कोई चादर वगैरह डाल के ढाँप के रखते हैं, तो इस वजह से ये गंदम निकलना शुरू होती है। निकलने की वजह से ये पूरा एक बंच बन जाता है। तो फिर कुछ दिन इसी तरह छोड़ने के बाद फिर हमारे यहाँ के ख़वातीन जितने भी गंदम का ये बंच बन गया है इसको तोड़ते हैं, अलग अलग छोटे छोटे इनके हिस्से बनाते हैं। फिर उसके बाद इसको फिर से ड्राई करते हैं, अच्छी तरह खुश्क करने के बाद चक्की में ले जाके इनको पीसते हैं। फिर पीसने के बाद हमारी ये दिरम फिटी के लिए आटा तैयार होता है। तो इसका प्रोसेस इंशाल्लाह मैं किसी व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। ये मैं जो बोल रही हूँ ना फटाफट ये आसान लगता है, लेकिन ये आसान है, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। पूरे 1 महीने का ये इसका प्रोसेस होता है हमारे यहाँ। तो इंशाल्लाह मैं कभी आपको दिखाऊंगी। और ये प्रोसेस बताने का मेरा मकसद ये था कि ये जो सादा आटा हमारे पास होता है घर पे, ये वो आटा नहीं है, ये इससे दूसरा होता है और ये मीठा होता है। तो समझे दिरम फिटी में अभी अगर मैं आपको बताऊं तो इसको आप हलवा ही समझे, बहुत ज़्यादा मज़े का होता है और बनाने का प्रोसेस भी बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी। तो अब बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं थोड़ा सा बचा के मैं रखूँगी आटा, क्योंकि मैंने मुल्तानी हलवा भी बनाना है, कभी बनाया नहीं है लेकिन मैं ट्राई करूँगी। तो बस अभी ये मैंने नीम गर्म पानी लिया है और नीम गर्म पानी से मैं आटा गूँधूँगी। इसमें मैंने नमक डाला है ना मैंने शुगर डाला है, क्योंकि ये आटा जैसे कि आपको बताया आगे ये मीठा आटा है। तो ये मीठा सा हमारा दिरम फिटी तैयार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आटे के ऊपर पानी डालते ही इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है कि आपको क्या ही बताऊं। दिरम फिटी की खुशबू अभी से ही मुझे आने लगी है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आटा मैंने गूंद लिया है और ये थोड़ा चिपचिपा होता है, तो इसलिए ये आटा मेरे हाथों पे भी लग गया है। बुखारी में मैंने आग जलाई है और अभी मैं बनाने लगी हूँ दिरम फिटी। अमूमन हमारे यहाँ 2 तरह से जी दिरम फिटी बनाते हैं। एक छोटे छोटे पेड़े बना के फ्राई करते हैं, फिर उसके बाद दिरम फिटी का आगे का प्रोसेस हम करते हैं। और दूसरा ये तवे के ऊपर हम इनको पकाते हैं, छोटी छोटी रोटियां बना के, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं दिरम फिटी का। तो जो फ्राई करके हम बनाते हैं वो मैंने अपनी एक पुरानी व्लॉग वीडियो में मैंने शेयर की थी, जिसमें मैंने छोटे छोटे पहले पेड़े बनाए, फ्राई किया, फिर मैंने दिरम फिटी बनाए। तो आज मैं तवे पे बनाऊंगी दिरम फिटी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने करना ये है कि छोटे छोटे में ये गोल मटोल के ये मैं पेड़े बनाऊंगी, फिर उसके बाद इनके छोटे छोटे में पराठे जितने इनके छोटे छोटे रोटियां बनाऊंगी, बिल्कुल छोटी छोटी। तो ये 4 छोटे छोटे पेड़े मैंने बनाए हैं। अब मैंने इनकी छोटी छोटी रोटियां बनानी है, बिल्कुल हल्के आंच पे हमने इनको पकाना है। तो ये इससे बड़ी मैं रोटी नहीं बनाऊंगी। ये देखें, ये छोटी सी मैंने बनाई है रोटी और तवा भी गरम हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिल्कुल हल्के आंच पे मैंने ये छोटी छोटी रोटियां पकानी है। ये जब पक जाएंगी तो फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस भी दिखाती हूँ। आराम आराम से यहाँ पे हमारे दिरहम फिटी की रोटी बन रही है। तो अभी मैंने ये जी ड्राई फ्रूट्स के छोटे छोटे पीसेस मैंने बना लिए। तो छुरी की मदद से मैं इसके जी पीसेस बनाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह दिरहम फिटी की रोटियां तैयार हो गई हैं। काफ़ी ये गर्म है। अब एक एक करके इस प्लेट में मैं निकालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दिरहम की ये जो छोटी छोटी रोटियां हैं इनके ऊपर मैं डालूंगी घीरी का तेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देख सकते हैं काफ़ी तेल मैंने घिरी का ऊपर डाला है। अब मैंने मसल के इनका बिल्कुल हलवे की तरह पेस्ट बनाना है। तो ये मैं हाथों से ही इनके छोटे छोटे मैं पीसेस बनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये छोटे छोटे रोटियों का ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हाथों से अच्छी तरह इनके छोटे छोटे पीसेस मैंने बनाए हैं। अभी तो ये बिल्कुल हलवे की शक्ल आपको नज़र आएगी। अब मैं इसमें गिरी और अखरोट के जो पीसेस बनाए हैं ये भी मैं डालूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह दिरहम फिटी तैयार हो गई है। अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ दिरहम फिटी का फाइनल लुक। तो ये देखिए बीच में मैंने गिरी का तेल डाला है और ये कितने मज़े का लग रहा है और होता भी बहुत ज़्यादा मज़े का। तो ये हिस्सा जाएगा आगे जी सास अम्मी की तरफ और बाकी हमारा वाला यहाँ प्लेट में है। ये जो तेल मैंने बीच में डाला है मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी इसको। अच्छी तरह मैं बंद करूँगी ढक्कन लगा के। फिर अबू को दूँगी तो आगे अम्मी की तरफ ले जाएगा और इफ्तारी में अपने लिए बड़े मज़े से खाएँगे। हमारी देसी दिरहम फिटी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके आपने ज़रूर मुझे बताना है। मेरी तो ये फेवरेट है। तो अभी मैं जल्दी से ये तेल मिक्स करूँगी और ढक्कन लगा के मैं बंद करूँगी। अभी आहिल के पापा का मुझे कॉल आया था कि बस वो स्कूल से निकल चुके हैं और ये कह रहे थे कि अबू को वहाँ ऊपर रोड तक लेके आएँ तो वहाँ से मैं आगे ले जाके छोड़ के आता हूँ। तो मैं ख़ुद भी अबू के साथ अभी जाती हूँ क्योंकि अबू के कपड़े भी हैं और ये दिरहम फिटी अबू के लिए ले जाना यहाँ से ले जाना ऊपर तक ले जाना मुश्किल होगा। तो मैं अबू को ऊपर तक छोड़ के आती हूँ। ये हारा अनिस अरीना अजाट दादा साथी बो जशाबाश अदे बेटा आधा बेटा ना हाला अवना नोट का कौन। तो अबू निकले हैं ऊपर तक और मैं और बच्चे भी अबू के साथ ऊपर आए हैं। अबू के कपड़े और दिरहम वगैरह हम खुद लेके आए हैं। अबू को ऊपर तक छोड़ेंगे फिर उसके बाद हम वापस आएंगे और आहिल के पापा बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अब अबू और ये आहिल के दादा निकले जी घर की तरफ। मैं बस यहाँ पे रुकी हूँ। आरिज़ और कज़न ऊपर तक सामान लेके गए हैं और साथ साथ आज का व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी दिन की रूटीन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे। आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफ़ा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे। आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।